प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा 6800 चयन सूची का, जिसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई कहें तो फाइनल सुनवाई कल होने जा रही है, जिसको लेकर के समय की जो स्थिति अवगत करानी थी या उपापोह की स्थिति थी वो स्पष्ट हो गई है और आप सभी लोगों का मामला अपने नियत समय पर सुना जाएगा। और साथ में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आए हैं और सरकार का क्या है मास्टर प्लान आप सभी लोगों की कल की सुनवाई को लेकर के, साथ में 6800 चयन सूची को लेकर के हाई कोर्ट की मोहर लग सकती है कल। इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ के चयन रद्द होने की जो प्रबल संभावनाएं हैं, किन लोगों के चयन रद्द हो सकते हैं या किन की नौकरी जा सकती है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। इसके लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अंत तक देखने के बाद आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट से अवश्य जुड़ें, जिससे आप सभी लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 6800 की आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है। कल भी आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई होनी है। कल आप सभी लोगों को पता है जो काज लिस्ट फिर से जारी की गई कल की सुनवाई को लेकर के, उसमें थोड़ी अपवाद थे क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया था 4 बजे की टाइमिंग को। इसको लेकर के फिर से चीजें स्पष्ट हुई हैं। मामला आप सभी लोग का 2:15 से जैसा जस्टिस ने जो है बोला था उसी हिसाब से आप सभी लोगों का मुद्दा सुना जाएगा। इसको लेकर के आप सभी लोग आश्वस्त रहें। साथ में आप सभी लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ गई 6800 चयन सूची को लेकर के। सारे जरूरी चीजें जो हमने बताया था कि मीटिंग होने जा रही, मीटिंग संपन्न हुई है। अधिकारियों की विशेषकर और डीजी महोदय ने बहुत सारे निर्देश जो एजी के अनुसार लिए गए हैं उसको लेकर के बेसिक शिक्षा सचिव जी जो है संजीव भसीन सर से मुलाकात हुई है और कोर्ट को सारी चीज़ें जो हैं सभी जो एग्रीमेंट हैं उपलब्ध करा दिए गए हैं 6800 के लिए सरकार की तरफ से। और साथ में इस केस को डिसाइड कराने को लेकर के अब खुद जो है बेसिक सचिव जी मैदान में आ गए हैं और प्रताप सिंह बघेल जी ने जो है सूत्रों के हिसाब से जो है स्पष्ट किया है कि हम इस मामले में जो भी उचित चीज़ें थे उनको जो है डिसाइड कर लिया गया है और हो सकता है कल ही मामला ये फाइनल हो जाएगा। बाय द वे अगर कोई भी समय कोई दिक्कत होती तो एक डेट और लग सकती है, वैसे आप सभी लोगों का मुद्दा कल हल हो जाएगा। तो यानी बेसिक शिक्षा विभाग जो है बिल्कुल तत्पर हो गया है और आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के प्रयास जितने हैं भरपूर किए जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 6800 चयन सूची कैसे बचे इसको लेकर के सरकार अपनी सारी चीज़ें स्पष्ट कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस बिहार पर 6800 चयन सूची के जो जियो की बात की गई है उसको लेकर के क्या तैयारी की है। आज की जो आप सभी लोगों के लिए तैयारियां हैं वो कल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और साथ में यहाँ पर जो 13,156 से जुड़े एग्रीमेंट पेश किए गए हैं या बहस हुई है जिसमें डबल रिजर्वेशन है और आप सभी लोगों को पता है मोहिनी तिवारी पर भी डबल रिजर्वेशन की बात थी। सारी चीज़ों को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुए हैं या जनरल के एग्रीमेंट पर जो चीज़ें हैं जो 69 शिक्षक भर्ती को चैलेंज कर रहे हैं, जो उन्होंने पूरे 1994 नियमावली को ही चैलेंज किया है, इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली और ऐसा मास्टर प्लान बनाकर तैयार किया है कि जो आप सभी लोगों को पता है कि इस सारी लिस्ट को जो है सही करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को आपको देख सकते हो 69 शिक्षक भर्ती में सब कुछ अभी संभव है, अभी कुछ भी गलत नहीं हुआ है। स्पष्ट रूप से 6800 तो बिल्कुल पटाक्षेप होगा। फिर सरकार इसी भी यहाँ पर आ रही है कि फिलहाल वो 6800 के लिए सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से रखेगी और देखने वाली बात होगी कि 6800 को किस बिहार पे डायरेक्शन मिलता है कोर्ट की तरफ से, क्या हाई कोर्ट को लेकर के इसके फैसले रह सकते हैं। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है जो आज की तैयारियां हैं जो सरकार की तरफ से अपडेट आ रहे हैं या विभाग की तरफ से अपडेट आ रहे हैं उन हिसाब से लग रहा है कि हाई कोर्ट से 6800 चयन सूची पर ही मोहर लगने जा रही है। अब वो चाहे अंतरिम रिलीफ के आधार पर लगे या 6800 के लिए सरकार इन जो अभ्यर्थी गलत चयनित उनका भी चयन रद्द करने को लेकर के विचार किया जा रहा है बेसिक विभाग से। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग किसी भी विभाग पे 6800 को करेगी क्योंकि जो अपोजेज हैं 13,156 के कहें या भारती पटेल की याचिका के कहें उसके भी यहाँ पर 6800 निकाले बगैर अगर 6800 नहीं किया जाएगा तो सरकार वैकेंट सीटें दे करके और जितने भी इस अंतिम चयन सूची के आधार पर जिनका गुणांक गलत था उनका चयन हुआ है, उन सारी चीज़ों को देखा गया है, सब कुछ सही कर लिया गया है। अब सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है क्योंकि अभी तक आप सभी लोगों को पता है सरकार की तरफ से संजय भसीन सर थे, लेकिन अब जो है खुद इसकी सामान जो है डीजी बेसिक शिक्षा ने अपने हाथों में ले ली है और सारी चीज़ों को वहाँ पर देखा गया है, जांचा गया है। जिन चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें चैलेंज की गई हैं सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा कि जर्नल ने किस नियमावली को चैलेंज किया है और क्या उसका उचित हल है, क्या उस बिहार पे बन सकता है। क्या 13,156 की जो बात भारती पटेल का मुद्दा कह रहा है कि 6800 को तभी आप करिए जब 6800 को निकालिए, उस पर क्या विचार किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों
को लेकर के विचार लगातार किया जा रहा है और जो आप सभी लोगों के मुद्दों की अति आवश्यक जितनी भी उम्मीद है वो प्रबल रूप से हल होने जा रही है। तो 6800 का जो है स्पष्ट रूप से रुख होने जा रहा है, चाहे वो किसी का चयन रद्द करना पड़े, लेकिन 6800 होकर रहेगी। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि 6800 चयन सूची के साथी बहुत दिनों से परेशान है, सभी प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, चाहे आर्थिक शोषण हो, चाहे जो है वो लोग मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। और सरकार को भी ये चीज़ पता है कि अगर 6800 लिस्ट उसने लेके आई है तो उसको बचाना पड़ेगा। अगर 6800 नहीं बचेगी तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जो शायद आगे विकराल रूप ले लें और सरकार को 69 शिक्षक भर्ती में रद्द होने के कगार पर पहुंच जाए। तो कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं सरकार चाहेगी कि उसका कोई भी ऐसा अपॉइंटमेंट गलत साबित हो जो आगे के लिए भर्तियों के लिए उसके लिए खेद करना पड़े या सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगे। तो सरकार सारी चीज़ों को अपनी छुपाने को लेकर के कहें या सरकार अपनी विसंगतियों को हल करने को लेकर कहें, सबकी तैयारियां सरकार कर चुकी है और विभाग पर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से कि आप किसी भी बिहाफ पे 6800 को बचाइए और 6800 पर डायरेक्शन करवाइए किसी भी बिहाफ पे। और जो फैसला आप सभी लोगों का हाई कोर्ट से होगा वही आप सभी लोगों के लिए सत्य होगा, क्योंकि वही आप सभी लोगों के लिए पर्याप्त समय लेकर आएगा। तो आप सभी लोगों की जो कल की सुनवाई है वो बहस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और कल आप सभी लोगों को पता है अब जर्नल के जितने भी एग्रीमेंट शेष हैं, जितनी भी सुनवाइयाँ शेष हैं, जिनको लेकर के यहाँ पर बात चल रही है, जो भी वहाँ पर उन्होंने चैलेंजिंग चीज़ें रखी हैं उनको बात की जाएगी। फिलहाल 13/156 पर आप सभी लोगों को पता है फाइनल रूप से लगभग सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, सब कुछ सबमिट हो चुका है। अगर कुछ रह गया है तो वो चीज़ें कल भी आप सभी लोगों को सुनवाई में देखने को मिलेंगी। फिलहाल 6800 चयन सूची को बचाने को लेकर के आपकी तत्परता अभी आवश्यक है, क्योंकि अंत तक जब तक वह सिंड नहीं हो जाती, कोर्ट में सारे लोगों का सबमिशन नहीं हो जाता है जितनी भी कैटेगरी हैं, तब तक 6800 के लिए जो है सुनवाई इंपॉर्टेंट रहेगी। किसी भी बिहाफ पे आप सभी लोग ये ना कहें कि अब 6800 के लिए कुछ नहीं होगा, अभी 6800 के लिए बहुत कुछ बचा है, क्योंकि उसको बचाने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है और आप सभी लोगों को उसके लिए तैयार रहना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों की भर्तियों से संबंधित निकल कर आया था। और यहाँ पर उत्तर कुंजी मामले पर भी सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो स्पष्ट किया जा चुका है कि 6800 केस ही जब तक डिसाइड हो जाएगा उसके बाद ही इन दोनों मुद्दों को एक साथ डिसाइड किया जाएगा। जैसा कि आज की महत्वपूर्ण ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि सरकार चाह रही कि दोनों केस हल हों और 69,000 शिक्षक भर्ती की सारी प्रक्रिया यहीं पर जो भी चीज़ें थी उनको पटाक्षेपित करके इस भर्ती को वाइंड अप किया जाए, जिससे आगे की चीज़ें सही हो और जो ससमय अन्य भर्तियाँ हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं उनको लेकर के प्रयास किया जाए। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट अब तक की। आगे की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का प्रयास करते रहेंगे। इसके लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और वीडियो को देखने के बाद कृपया हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट से जरूर जुड़िएगा और दूसरों को जुड़ने के लिए जरूर प्रेरित करें। तो मिलते हैं महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।